जय हिंद डियर एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग का 5th राउंड का प्रोग्राम जारी हो गया है। 5th राउंड के रिजल्ट जारी हो गए हैं। राउंड 5 ऑनलाइन काउंसलिंग रिजल्ट बी लाइव ऑन पोर्टल फ्रॉम 8:05 से 15 मई को 8:05 से ये एग्जाम, ये रिजल्ट लाइव हो चुका है। और आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए करना क्या है, आपको स्क्रीन पे जाना है, साइन इन पे जाकर के ये आपको सारा डिटेल क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं। फिल करने के बाद आप साइन इन करेंगे और स्टूडेंट रिजल्ट सेगमेंट पे जाकर के आप अपना रिजल्ट वहां पर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई स्कूल अलॉट हुआ है तो उस कंडीशन में हम काउंसलिंग प्रोसेस पे जाएंगे। काउंसलिंग शेड्यूल हम नीचे तक स्क्रॉल करते हैं। देन आफ्टर हियर इज द काउंसलिंग शेड्यूल, ऑनलाइन काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड देन आफ्टर 4th एंड 5th राउंड। 15 मई को 8 बजे ये स्टार्ट हो चुका है। और जिन्हें भी कोई स्कूल अलॉट हुआ है उनको एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने के लिए 3 दिन का टाइम दिया गया है। 17 मई को शाम को 23:50 यानी कि 11:50 तक रात में आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। 15, 16, 17 3 दिन का टाइम आपके पास। और जिन्हें एक्सेप्ट करना है, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उनको 18 तारीख से स्कूल में जाकर के अपनी एडमिशन की प्रोसेस को पूरा करना है। 18 तारीख से एडमिशन की प्रक्रिया स्कूलों में स्टार्ट हो जाएगी और ये चलेगी 21 मई तक शाम को 17 बजे यानी कि 5 बजे। तो इसके लिए आपको, अगर आपको स्कूल अलॉट हो चुका है, फिर आपको एडमिशन लेने के लिए 4 दिन का समय मिलता है। 18, 19, 20 और 21 ये 4 दिनों में आपको अपने एडमिशन से जुड़ी हुई सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। प्रक्रियाओं में आता क्या है, पहली बात तो आपको स्कूल पे जाना है, रिपोर्ट करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं और आपको वहां की फीस सबमिट करनी है। और इसके अलावा अगर आपका मेडिकल अभी तक नहीं हुआ है, तो जिन बच्चों का मेडिकल हो चुका है उनके लिए नहीं है, लेकिन जिनका मेडिकल नहीं हुआ था, आप उस कैटेगरी में हैं, तो फिर आपको मेडिकल फॉर्मेलिटी इन 4 दिनों में। और शाम को 5 बजे तक ये सारा टाइम मिलेगा आपको। देन आफ्टर 22 मई को उस स्कूल के द्वारा जो सीटें फुलफिल कर ली गई हैं, जो सीटें भर चुकी, का डेटा, उनका रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेट करना है, ताकि फिर जो नेक्स्ट राउंड है यानी कि जो 6th राउंड है उसके लिए सीटें बची हैं, नहीं बची हैं, कितनी बची हैं, ये सारी चीजें वो पब्लिक डोमेन में आ जाए। अब चूंकि ये 5th राउंड ऑफ काउंसलिंग है, अब इसके बाद सिर्फ एक राउंड की काउंसलिंग और बची है, उसके बाद स्पॉट राउंड की काउंसलिंग। तो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की बात बाद में करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास केवल 2 ही राउंड है, 5th और 6th। आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि आप स्कूल को रिजेक्ट कर, क्योंकि अब इसके बाद सीटें हैं नहीं। आपको ये समझने के लिए देखना होगा, आपको जाना पड़ेगा स्कूल इन्फॉर्मेशन में। स्कूल इन्फॉर्मेशन में आप जाएं, आप सीट मैट्रिक्स को देखें। सीट मैट्रिक्स, मान लिया आप क्लास 6 के लिए देख रहे हैं, तो क्लास 6 को आपने क्लिक किया, देन आफ्टर आपने सैनिक स्कूल चूज किया और उसको सर्च में डाल दिया। देखिए, ये जो सैनिक स्कूल में हम देख पा रहे हैं ना सीट मैट्रिक्स, सीटों में देखिए आपको ये लगभग हर जगह 0, 0, 0 या फिर 1, 2 ऐसी ही कुछ सीटें बची हुई हैं। तो अब देखिए यहाँ 11 सीटें दिख रही हैं, लेकिन ये ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश में है। तो अब वहां तक तो शायद बाकी जो देश इंडिया है वहां से बच्चों को जाना संभव नहीं होगा। तो अब जहां आप जा सकते हैं, जो आप चूज कर सकते हैं, उनमें देखिए मोस्टली अब सीटें लगभग खत्म है, इक्का दुक्का सीटें कहीं बाकी हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब आप एक्सेप्ट कर लें जो भी आपको मिल रहा है। अगर आप उस स्कूल की दूरी, भाषा और वहां के वातावरण के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि रिजेक्ट करने का मतलब ये होगा कि आप 6th राउंड में जाएंगे, वहां भी सीट बचती है या नहीं बचती है, ये बड़ा संशय का विषय रहेगा। और हो सकता है कि आप 5th राउंड में उसको सीट को लॉक कर दें अपनी, और अपग्रेडेशन में आपको बेहतर स्कूल मिल जाए।
और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे ये जो स्कूल मिला है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं इसमें एडमिशन नहीं ले सकता, तो फिर डेफिनेटली आपको वो रिजेक्ट करना होगा। और लेकिन उसमें एक खतरा है, ये है कि अब आपके पास आपका 1 साल हो सकता है संभवतः खराब हो जाए, और 1 साल आपको पीछे जाना पड़ेगा, आपको दोबारा से सैनिक स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम को लेना पड़ेगा। और लेकिन फिर भी अगर आपको सीटें नहीं मिल पाती हैं तो फिलहाल आपको कहीं न कहीं एडमिशन एक ले लेना चाहिए अपने पास स्कूल में, ताकि आपका साल बर्बाद नहीं जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप बेशक जो है नेक्स्ट ईयर फिर से एग्ज़ाम दें, और अगर आपको सैनिक स्कूल मिल जाता है तो फिर आप 6th क्लास को रिपीट कर लें वहाँ जा कर के। लेकिन अगर आप इस मत में हैं कि मुझे सैनिक स्कूल में ही पढ़ना है, तो फिलहाल अब आपको इस बात के लिए भी कमर कसनी होगी कि जैसे भी यहाँ तक हम आ गए, 5th राउंड में आ गए, तो नेक्स्ट ईयर जब हम एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हों, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए, हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड मैक्सिमम तक जाकर के एक स्कूल अलॉट हो जाए। इतना लंबा वेट करने से कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो वो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी में फर्क डालता है। फिर कहीं ना कहीं ये खतरा पैदा हो जाता है कि हमारा 1 साल कैसे एडजस्ट। तो उसके लिए करना होगा, आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी, एक अच्छी पुख्ता तैयारी, ताकि आप नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम दे रहे हों और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हों, तो इतना लंबा आपको वेट नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ में पढ़ाई करने का, एग्जाम को समझने का मौका मिले, तो इन दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करें और आप कमांडर्स एकेडमी के साथ जुड़ें, तो सर्टेनली आपकी सफलता को सुनिश्चित करती है, और आपको इतना दूर तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप 5th 6th राउंड का वेट। ये फिलहाल था, और इसके साथ साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि जो अभी तक का रिजल्ट रहा है में कट ऑफ क्या गया है। मान लिया हम क्लास 6 के लिए देख सकते हैं, 5th राउंड का देख लेते हैं हम, 5th राउंड के लिए क्या है। सैनिक स्कूल, और जो भी स्कूल आपको चूज करना है, जैसे मान लिया आपने चूज कर लिया सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। चलिए अब सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं हम। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में देखिए आप, जो अदर स्टेट जो 5th राउंड में कट ऑफ गई है, गर्ल्स के लिए अदर स्टेट अनरिजर्व 278। बिहार की बच्ची है जो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में एडमिशन इसका 5th राउंड में हुआ है, 278। आप देख रहे हो कि कितना कट ऑफ कितना हाई गया हुआ है। और जो बॉयज का है अदर स्टेट कैटेगरी में, ठीक है, बॉयज का अदर स्टेट कैटेगरी में 267, डिफेंस कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और अदर स्टेट से अनरिजर्व कैटेगरी में 276, अदर स्टेट एससी कैटेगरी 234, और होम डिफेंस का 267, और होम अनरिजर्व 270। आप देख पा रहे हैं ये चीज, आप इन आंकड़ों को, इन डाटाज को एनालाइज कर सकते हैं आप। देखिए, आफ्टर 5th राउंड ऑफ काउंसलिंग जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ 260 270 के आसपास चल रहा है। और होम स्टेट वालों तो बिल्कुल इस चीज को भूल जाए, क्योंकि होम स्टेट में देखिए डिफेंस कैटेगरी जो है, वो डिफेंस कैटेगरी का रिजल्ट 267 पर है, और अनरिजर्व का 270 पर है होम स्टेट में। और वहीं अगर हम अदर स्टेट की बात करते हैं तो वो भी 267 और 276 अनरिजर्व, ये चल रहा है रिजल्ट। तो अगर आप तैयारी को बहुत अच्छा लेवल तक नहीं लेके जाएंगे, तो इतना बेहतर स्कोर करने के बाद भी आप देख रहे हैं बच्चों को 5th राउंड तक वेट करना। तो फिलहाल आप ये सारी मैट्रिक्स, आप जिस भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उस स्कूल की जो करंट कट ऑफ गई है, उस कट ऑफ पर जरूर एक बार नजर रखें, ताकि ये आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आपका नंबर आने वाला है आपके मनचाहे स्कूल में या फिर नहीं है, और नहीं है तो फिर वेट करने का कोई फायदा नहीं। फिलहाल जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।